हेलो फ्रेंड्स। माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 100 शकुंतला एक प्रेम कहानी। फाइनली हम माइथोलॉजी स्टोरी की 100 नंबर की स्टोरी पे पहुंच चुके हैं और ये जो 100 नंबर की स्टोरी है ये बहुत ही यूनिक लव स्टोरी है। तो माइथोलॉजी स्टोरी की सबसे फेमस एंड सबसे यूनिक लव स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जब त्रेता युग समाप्त हुआ था और भगवान राम जो है वो अपने देह को त्याग करके वापस से बैकुंठ लोक चले गए थे विष्णु अवतार धारण करने के लिए, तब जो ऋषि विश्वामित्र थे वो तपस्या में लीन हो गए थे। अब उनका जो तपस्या करते करते उन्हें काफ़ी साल बीत चुके थे और उनकी तपस्या की पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि जो एक प्रकार का एक जो वाइब्रेशन था वो स्वर्ग लोक तक पहुंच रहा था। मतलब ऋषि विश्वामित्र की तपस्या का वाइब्रेशन स्वर्ग लोक तक जा रहा था और कहीं ना कहीं देवताओं के राजा इंद्र को मन में ये चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो विश्वामित्र है वो उनकी तपस्या से स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर ले। मतलब बेसिकली देखा, अभी तक हमने जितना भी देखा है उसमें यही है कि जो देवताओं के राजा इंद्र थे उन्हें हमेशा अपने स्वर्ग की सिंहासन की चिंता रहती थी क्योंकि उनसे उनका स्वर्गलोक कोई छीन न ले। तो सेम यहाँ पर भी यही हो रहा था। तो ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने भेजा और जो मेनका थी वो सक्सेसफुली विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। और ना ही सिर्फ तपस्या भंग हुई, एक्चुअल में ऋषि विश्वामित्र जो है वो मेनका के प्रेम में पड़ गए। मतलब वो पूरा अपना जो इतने सालों की जो साधना थी, तपस्या थी, ये सब कुछ भूल के मेनका के जो रूप और सौंदर्य की तरफ अट्रैक्ट होकर के पूरी तरीके से उस पे उसके प्रेम में बन चुके थे। वो सिर्फ और सिर्फ मेनका के साथ में समय बिता रहे थे। सारी पूजा पाठ और जो अपना ये जो है तपस्या, ईश्वर का ध्यान, वो सब भूल चुके थे। और ऐसा करते करते उन्हें काफ़ी समय बीत गया और फिर जब काफ़ी समय तक वो मेनका के प्रेम में डूबे रहे, लेकिन फिर सडनली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो विश्वामित्र है, जिस मैंने माइथोलॉजी स्टोरी में ऋषि विश्वामित्र के जन्म की पूरी स्टोरी बताई थी। तो जैसा मैंने बताया था कि जो विश्वामित्र थे वो ऑलरेडी एक राजा के बेटे थे और उनका एक फैमिली भी थी, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। और ये सब को छोड़ करके उन्होंने आध्यात्म की तरफ अपना जो है ध्यान लगाया था और आध्यात्मिक जीवन जिया था। उन्होंने ब्रह्म ऋषि की पद प्राप्त किया था, उन्होंने इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त की थी और अब एक अप्सरा के रूप और सौंदर्य में उलझ करके वो ये सब कुछ भूल रहे थे। तो ये बात अचानक से विश्वामित्र को रियलाइज हुई और विश्वामित्र को काफ़ी क्रोध आया खुद के ऊपर। मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि वो उनकी गलती थी और साथ ही उन्हें अप्सरा मेनका पर भी बहुत क्रोध आया कि तुमने सब मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और खुद पर भी क्रोध आया। और ये रियलाइज़ होने के साथ ही विश्वामित्र ने मेनका से कहा कि उनकी इतने समय की जो साधना थी, तपस्या थी, वो सब कुछ है ना भूल करके मैं तो बस प्रेम प्रेम में डूबा हुआ हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और अब मैं है वापस से ये पृथ्वी को त्याग करके मैं सप्तऋषियों के पास जा रहा हूँ और सप्तऋषियों के सानिध्य में रह के, मतलब सप्तऋषियों के पास रह के दोबारा से मैं अपनी सिद्धियाँ हासिल करूँगा। और ऐसा कहकर वो मेनका को छोड़ के सप्तऋषियों के पास, मतलब पृथ्वीलोक से बाहर जो है सप्तऋषियों के लोक में उनके पास रहने चले गए। अब जो मेनका थी उनका तो मिशन कंप्लीट हो चुका था क्योंकि जो इंद्र है उन्होंने इसी काम के लिए भेजा था। बट सडनली मेनका वाज रियलाइज कि शी इज़ प्रेग्नेंट। तो जो है मेनका जो है अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, विश्वामित्र उन्हें छोड़कर जा चुके थे और अब वो प्रेग्नेंट हालत में स्वर्ग में नहीं जा सकती थी। तो वो एक प्रकार की मुश्किल में पड़ चुकी थी कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो अपने बच्चे का जन्म स्वर्ग में नहीं कर सकती थी और अगर वो बच्चे को जन्म देती भी तो वो स्वर्ग में उस बच्चे को नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वो एक अप्सरा थी और उसका बच्चा एक मनुष्य था। तो इसी दुविधा में थी। लेकिन उस जंगल में, वो जिस स्थान पे थी वो एक जंगल था, उस जंगल से एक ऋषि कान्व नाम के एक ऋषि थे, कान्व ऋषि नाम के एक ऋषि थे। वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने मेनका को परेशानी में देखा तो उन्होंने मेनका से पूछा, तो मेनका ने अपनी सारी प्रॉब्लम ऋषि कान्व को बताई। अब ये जो ऋषि कान्व थे ना वो ऑलरेडी काफ़ी ओल्ड एज के थे
और उन्होंने जब मेनका की सारी प्रॉब्लम सुनी तो ऋषि कान्व ने मेनका से कहा कि तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तुम वहीं रहो। बच्चे के जन्म के बाद वो बच्चे की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा और तुम अपने स्वर्गलोक में वापस चली जाना। अब जो ये ऋषि कान्व है, इनकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ कि ये ऋषि कान्व जो है वो बहुत ही जो है बुद्धिमान ऋषि थे और ये काफ़ी ओल्ड एज के हो चुके थे और इनका ना एक घने जंगल में एक गुरुकुल हुआ करता था। तो वो जो गुरुकुल होता था ना, वो गुरुकुल में बहुत दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे और उनके जो गुरुकुल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी होती थी कि अलग अलग इन्वेंशन होते थे, मतलब जैसे केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गए। जैसे हम आज के समय में, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि जिससे समझ में आए, कि जैसे केमिस्ट्री है, केमिकल्स की स्टडीज़, बायोलॉजी में जैसे ह्यूमन बॉडी की स्टडीज़, ऐसी अलग अलग मतलब इन्वेंशन होते थे, स्टडीज़ होती थी। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वैसे ही ऋषि कान्व का भी आश्रम एक प्रकार का विश्वविद्यालय था और लोग दूर दूर से वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और इसके साथ ही ऋषि कान्व का जो आश्रम था ना, वो काफ़ी हाईटेक था। मतलब वहाँ बहुत सारी ऐसी मशीनें थी जिनसे कि उनके बहुत सारे मुश्किल काम आसान होते थे। हाईटेक मशीनें थी, सोलर एनर्जी का यूज़ करते थे। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ऋषि कान्व की थी वो ये थी कि वो एक घने जंगल में रहते थे और घने जंगल में रहते हुए जो ये खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं ना, जैसे कि शेर हो गए, चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया, जो जहरीले सांप हो गए, मतलब जिनसे जान का खतरा होता है, उन जानवरों को कंट्रोल करना ऋषि कान्व को आता था और वो अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते थे, जिससे कि वो जंगली जानवरों के बीच में भी बहुत कंफर्टेबली रह लेते थे, क्योंकि वो जंगली जानवरों को वो कंट्रोल करना जानते थे और वो जंगली जानवर उन पर अटैक करते ही नहीं थे। तो ऐसे ऋषि कान्व थे। अब जो है मेनका ऋषि कान्व के आश्रम में रहने के लिए चली गई और जब उसका प्रेगनेंसी टाइम कंप्लीट हुआ और उसने एक बेटी को, एक पुत्री को जन्म दिया और उस पुत्री का नाम शकुंतला रखा गया। अब शकुंतला की माता और पिता के बारे में सबको जानकारी थी। मतलब वो शकुंतला जो है वो मेनका और ऋषि विश्वामित्र की बेटी है, ये बात सभी जानते थे। और शकुंतला को की परवरिश ऋषि कान्व ने अपनी जिम्मेदारी में ले ली। मतलब एक तरीके से शकुंतला को अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद में जो है मेनका जो है वो स्वर्गलोक वापस चली गई, लेकिन वो स्वर्ग जाने से पहले अपने हाथ की एक अंगूठी जो है वो अपनी बेटी के को गिफ्ट, एज अ गिफ्ट दे के गई। मतलब वो तो छोटी सी थी, तो उन्होंने ऋषि कान्व को दिया कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो उसे ये दे देना। और वो एक बहुत ही स्पेशल अंगूठी थी, क्योंकि वो स्वर्गलोक की अंगूठी थी, वो पृथ्वी की नहीं थी और उसमें काफ़ी सारे अच्छे रत्न लगे हुए थे। और ये एक प्रकार का जो मदर लव होता है ना अपनी बेटी के लिए, उस हिसाब से वो दे के गई थी। और ऐसा कह के वो अपनी बेटी से विदा लेकर के स्वर्गलोक चली गई। अब ऋषि कान्व ने शकुंतला को अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश की, उसे सारा एजुकेशन दिया, सारी शिक्षा दी और वो धीरे धीरे बड़ी होती गई। और जब वो बड़ी हुई तो उसे उसकी माँ की अंगूठी भी गिफ्ट कर दी। और शकुंतला जो है वो जानती थी कि उसके रियल मदर और फादर कौन है, ऐसा उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। वो अपनी रियल आइडेंटिटी जानती थी, लेकिन वो ऋषि कान्व को पिताजी कह के संबोधित करती थी, क्योंकि वो उसकी अडॉप्टेड बेटी थी। और शकुंतला की रियलिटी उस आश्रम में रहने वाले सभी लोग जानते थे। अब वो जो आश्रम था वो एक प्रकार से यूनिवर्सिटी थी, मतलब विश्वविद्यालय था और वहाँ अलग अलग जगह से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। अब जैसे आज के समय में हम कैसे हमारे पढ़ने जाते हैं तो समर वेकेशन होती, गर्मी की छुट्टियाँ होती, उस समय में जो ऋषि कान्व थे, क्योंकि उनका आश्रम एक घने जंगल में हुआ करता था, तो उस घने जंगल में आश्रम होने की वजह से जब बारिश के सीज़न आते थे ना, 2-3 महीने के जो बारिश के सीज़न, तो बारिश के सीज़न स्टार्ट होने से पहले ऋषि कान्व जो थे वो आश्रम के सभी स्टूडेंट्स को उनके उनके घर वापस भेज देते थे। मतलब उन्हें छुट्टी दे देते थे, क्योंकि इस घने जंगल में भारी बारिश के बीच में रहना खतरनाक हो सकता था और इसलिए उन्हें मतलब एक प्रकार से बारिश की छुट्टियां दे दी जाती थी। और 2-3 महीने बाद वो स्टूडेंट्स वापस आ जाते थे, क्योंकि घने जंगल में बारिश में काफ़ी खतरा रहता है और इतने सारे स्टूडेंट अगर आश्रम में रहेंगे तो सबकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती थी। और ऐसे समय में ऋषि कान्व जो रहते थे वो शकुंतला के साथ अकेले ही उस आश्रम में रहते थे। अब है शकुंतला जो है वो बड़ी हो चुकी थी, यंग एज की हो चुकी थी और
शकुंतला जो थी उसमें ऋषि विश्वामित्र की बुद्धिमानी आई थी और मेनका की खूबसूरती आई थी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी। और अब जो है ऋषि कान्व ऑलरेडी जो काफ़ी बूढ़े थे वो भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। और अब वो चाहते थे कि जल्द से जल्द शकुंतला का विवाह हो जाए। और इस समय अब हम बात करते हैं हस्तिनापुर की। तो इस समय हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे। अब देखिए, मैंने इससे पहले भी जितनी भी स्टोरीज में हस्तिनापुर का नाम लिया है और हस्तिनापुर के राजा के बारे में बताया, तो ये सारे राजा जो थे वो चंद्रवंशी थे। और ये सभी राजा जो थे वो बुद्ध और इला के जो पुत्र है पुरुरवा, उसी की ब्लड लाइन के थे, उसी के वंशज थे। मतलब उनके बेटे, फिर उनके पोते, पोते के पोते, ऐसे। तो ये जो राजा दुष्यंत थे ना, ये भी उसी ब्लड लाइन में थे। और इसके पहले की स्टोरी में जो मैंने आपको राजा कुरु बताए थे, राजा संवर्णा बताए थे, वो सब भी उसी चंद्रवंशी राजा की ब्लड लाइन में थे। और ये समझ लो दुष्यंत जो है वो राजा कुरु का ही पोता, पर पोता, या उसके भी आगे की नेक्स्ट जनरेशन का ही राजा था। और इसी राजा दुष्यंत की ब्लड लाइन में आगे जाकर के भीष्म, धृतराष्ट्र, पांडु और ये महाभारत के जो कौरव पांडव, ये सब भी इन्हीं ब्लड लाइन में आगे जाकर के आएंगे। तो ये जो राजा दुष्यंत थे ये उसी ब्लड लाइन के थे। तो अब हम बात करते हैं हस्तिनापुर की। तो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे। तो एक बार क्या हुआ कि दुष्यंत जो थे वो जंगल में शिकार करने आए। और उस समय रेनी सीजन चल रहा था। रेनी सीजन चलने की वजह से जो आश्रम था वो ऑलरेडी खाली था। और आश्रम में सिर्फ ऋषि कान्व और शकुंतला थे। अब जो दुष्यंत जो थे ना, वो दुष्यंत थे ना, शिकार कर रहे थे। इस शिकार के बीच में एक स्थान पे वो घोड़े से फिसलकर गिर गए और एक गहरी खाई में बहुत नीचे तक चले गए। अब वो बहुत गहरी खाई में गिरे, पर वो जिस स्थान पे गिरे वहाँ से शकुंतला का आश्रम पास में था। अब जो है उनके जितने भी मंत्री और सेनापति वगैरह थे, जो सिपाही थे, उन्होंने हर जगह दुष्यंत को ढूंढा, पर उन्हें राजा दुष्यंत कहीं नहीं मिले। लेकिन शकुंतला ने राजा दुष्यंत को ढूंढ लिया और वो काफ़ी घायल थे, बेहोश थे। वो शकुंतला उन्हें किसी तरह आश्रम में ले आई और उनका ट्रीटमेंट किया। एक ट्रीटमेंट मिलने से जो राजा दुष्यंत थे वो होश में आए और उन्होंने शकुंतला को देखा। और फिर उन्होंने उस पूरे आश्रम को देखा। शकुंतला ने अपना परिचय दिया अपने पिता ऋषि कान्व से, उनको मिलाया। दुष्यंत ने भी अपना परिचय दिया। और क्योंकि वो घायल थे तो इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने आश्रम में ही उन्हें रोक लिया। अब जो है दुष्यंत और शकुंतला आपस में टाइम स्पेंड करने लगे। और टाइम स्पेंड करते करते उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब जो है जब उन्हें प्रेम हो गया तो दुष्यंत ने ऋषि कान्व से शकुंतला से विवाह करने की इच्छा जताई। अब जो है ऋषि कान्व जो है वो तो चाहते ही थे कि जल्द से जल्द शकुंतला का विवाह हो जाए। तो ऋषि कान्व ने, क्योंकि वो खुद ही एक ब्राह्मण थे, एक ऋषि थे, उन्होंने पूरे विधि विधान से शकुंतला और दुष्यंत का विवाह करवा दिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग थे जिनको पता था कि इनकी शादी हुई। एक दुष्यंत, एक शकुंतला और एक ऋषि कान्व। और कोई भी आश्रम में उस समय था नहीं, क्योंकि वो हेवी रेन का समय था और पूरा आश्रम में कोई भी था नहीं। सभी अपने अपने घरों में जा चुके थे और उस घने जंगल में कोई और मनुष्य था नहीं। अब दुष्यंत और शकुंतला की विवाह हो गया। तो दुष्यंत जो है वो पूरी तरीके से शकुंतला के प्रेम में डूब चुके थे। अब है ना वो हमेशा अपने शकुंतला के साथ ही रहना चाहते थे। और अब है ना दुष्यंत के मन में राजा बनने की या राज्य संभालने की कोई इच्छा रह नहीं गई थी। वो सोचते थे कि वो अपनी सारी जिंदगी इसी आश्रम में शकुंतला के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते। अब देखिए, ये लोग जो राजा रहते थे ना, हमें ऐसा लगता है कि वाह वो तो बहुत बढ़िया, वो तो राजा था उस देश का। लेकिन जो राजा रहते हैं ना, वो उनकी ज़िंदगी काफ़ी परेशानियों में रहती है, क्योंकि हमेशा 24 घंटे उन्हें या तो दुश्मनों का खतरा रहता है, या फिर राज्य की समस्याएं, प्रजा को देखभाल, इन सब में उनका पूरा दिन लगा रहता था। 24 घंटे वो हमेशा हाई अलर्ट पे ही रहते थे, जिस वजह से एक राजा की ज़िंदगी में कभी भी शांति और सुकून नहीं रहता था। हमेशा उन्हें या तो युद्ध करना पड़ता था या प्रजा की समस्याएं सुलझानी पड़ती थी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो उनके पास समय ही नहीं रहता था। तो ऐसा देखने में हमें राजा की लाइफ एक बहुत ही फंटास्टिक लाइफ लगती कि वाह वो तो राजा है, वो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे, इतने बड़े महल में रह रहे, उनके तो इतने सारे दास दासी है, सब उनको झुक के प्रणाम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन रियल लाइफ में उनकी लाइफ बहुत ही ख़राब रहती है, क्योंकि उनके पास शांति से जीने का समय ही नहीं रहता। तो ये जो शांति और सुकून दुष्यंत को शकुंतला के आश्रम में मिल रहा था, वो उसे अपने राजमहल में कभी नहीं मिला। इसलिए
दुष्यंत ने डिसाइड किया था कि वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो है उनका राजा दुष्यंत जो है उनके एक सेनापति ने उन्हें ढूंढते हुए फाइनली उस राजा ऋषि कान्व के आश्रम तक पहुंच गए और उन्हें राजा दुष्यंत मिल गए। तो अब वो सेनापति के आने के बाद राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट आएगा, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।